यदि आपके बच्चों की शादी के लिए मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है या फिर उम्र इतनी अधिक हो गई है कि रिश्ते आना बंद हो गए हैं, आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, आप उनकी शादी के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार यदि अड़चन आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। रक्षाबंधन यानी कि 28 अगस्त 2026 इस दिन रक्षाबंधन महापर्व मनाया जाएगा। श्रावण मास की जो पूर्णिमा तिथि है इसी दिन है और इस दिन शुक्रवार का दिन है। प्रिय दर्शकों, इस दिन एक छोटा सा उपाय यदि आपने कर दिया तो आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में या तो बच्चों की माँ ये उपाय कर दे या फिर बच्चों के जो पिता हैं वो भी यह उपाय कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में भी काफी सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी हो सकती है या फिर खुद का व्यवसाय हो सकता है, आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। रिश्ते तो आते हैं, बातें भी चलेंगी, लेकिन कोई भी बात कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे देखने वाले आ जाएंगे, मीटिंग हो जाएगी, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। सामने वाला न तो हाँ कहेगा न ना कहेगा, आप इंतजार करते रहोगे। और कुछ ऐसे रिश्ते जो आपके बच्चों के लेवल के नहीं हैं, वो रिश्ते तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल आपके बच्चों के लेवल का है, जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता तो यही चाहता है कि बच्चों की जल्दी शादी हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। लेकिन प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जो ग्रह और नक्षत्रों के विशेष योग होते हैं उनकी वजह से शादी में लगातार विलंब पे विलंब होता रहता है। यदि आप इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सरल उपाय है, छोटा सा उपाय है, आपको बता देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। यह उपाय आप या तो सुबह के समय कर लीजिए या शाम के समय कर लीजिए, यानी पूरे दिन में। जो रक्षाबंधन का दिन है, जो 28 अगस्त 2026 का दिन है, शुक्रवार का दिन है, इस दिन यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। करना क्या होगा, लगभग 250 ग्राम चावल लेने हैं। क्या लेने हैं, 250 ग्राम चावल लेने हैं और चावल को उबाल लेना है। आपके घर में कुकर होगा, कुकर में आप डाल लीजिए, पानी डाल दीजिए और एक चुटकी हल्दी भी इनके अंदर साथ ही डाल दीजिए। यानी कि आपने 250 ग्राम चावल को उबालना है हल्दी डालकर, यानी ताकि वो पीले हो जाएं, यानी आपने पीले चावल बना लेने हैं उबालकर। अब क्या करना है, इसको आप किसी बर्तन में डाल लीजिए, किसी भी थाली में या फिर कोई बड़ा बर्तन है आपके पास उसमें आप डाल लीजिए। ठीक है, तो ये डालने के बाद इसके अंदर आपने क्या डालना है, मीठा डालना है। मीठे में क्या डालना है, जो चीनी का पिसा हुआ रूप होता है। क्या होता है, चीनी का पिसा हुआ रूप, जिसको देसी खांड भी बोल देते हैं, कई जगह पर इसको बूरा भी बोलते हैं, कई जगह पर इसको मीठा भी बोलते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो तो आपको ही पता है। मतलब चीनी का पिसा हुआ रूप। यदि आप फिर भी नहीं समझ रहे हो तो फिर आप इसमें चीनी डाल लीजिए, थोड़ी सी चीनी, लगभग 50 ग्राम के आसपास चीनी इस चावल के ऊपर आपने डाल लेनी है। और 2 चम्मच देसी घी की भी आपने इस चावल के अंदर डाल लेनी है। आप समझ रहे हैं, आपने 250 ग्राम चावल लिए,
और कुकर में डाल दिए, साथ में एक चुटकी हल्दी डाल दी और थोड़ा सा पानी डाल दिया, इसको उबाल लिया। उबालने के बाद एक बर्तन में इसको निकाल लिया। बर्तन थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल छोटा सा बर्तन नहीं चलेगा, थोड़ा सा बड़ा बर्तन आप ले लीजिए, बड़ी थाली हो या जैसे प्रांत वगैरह हो उसमें आप इसको डाल लीजिए। मैं मानता हूं 250 ग्राम ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बड़ा बर्तन आप ले लीजिए। उसका कारण है क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बड़े बर्तन में आप इसको डालें और इसके अंदर लगभग 50 ग्राम के आसपास या तो चीनी डाल लीजिए या फिर चीनी का पिसा हुआ रूप डाल लीजिए और 2 चम्मच देसी घी की इसमें डाल लीजिए। अब क्या करना है, अब ये जो चावल है, अब देखो यहां पर समझने वाली बात है, यदि बच्चे यह खुद कर रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो, यदि खुद कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, माथे पर लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। और यदि माँ कर रही है या पिता कर रहे हैं तो जिस बच्चे के लिए कर रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो, तो उसके माथे से एक बार इसको टच करवा लेना है। और यदि बच्चे घर में नहीं हैं तो फिर बच्चों का कोई फोटो होगा, फोटो से एक बार इसको टच करवा लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपके आसपास जो भी गाय माता आपको मिल जाए, जो गलियों में आवारा पशुओं के रूप में जो गाय माता घूमती हैं, गलियों में अक्सर मिल ही जाती हैं, तो आप देखोगे तो आपकी गली में भी शायद आती होंगी। यदि गली में नहीं आती हैं तो जहां पर सब्जियां वगैरह मिलती हैं, सब्जी मंडी जिसको बोलते हैं, जहां पर सब्जी खरीदी जाती है, तो वहां पर शायद आपको मिल जाए, वहां पर आप चले जाइए। और यदि वहां पर भी नहीं मिलती हैं तो आपके आसपास कोई गौशाला होगी, वहां पर आप चले जाइए। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि आपने इसको गाय माता को खिला देना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए, जल्दी शादी होने की प्रार्थना करते हुए गाय माता को आपने इसको खिला देना है। गाय माता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और यदि आप ये अपनी मनोकामना बोलते हुए गाय माता को खिलाओगे तो आपकी जो मनोकामना है, जो प्रार्थना है, वो 33 कोटि देवी देवताओं के पास चली जाएगी और तुरंत आपकी जो मनोकामना है वो स्वीकार कर ली जाएगी, यानी पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह उपाय आपने करना है। एक ही दिन का उपाय है, शुक्रवार का दिन है, रक्षाबंधन का दिन है, श्रावण मास की पूर्णिमा है, काफी अच्छा योग बन रहा है, तो ये उपाय आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। यदि आप जानना चाहते हो कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा, या फिर गुण मिलवान करवाना चाहते हो, या फिर आपके जीवन में कोई और समस्या चली हुई है, उसका ज्योतिषीय समाधान आप हमसे लेना चाहते हो, तो आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई पड़ रहा होगा। बिल्कुल वीडियो के निचले भाग में व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिख कर मेरे पास भेज सकते हैं, उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं और हर चीज का बारीकी से जवाब मुझसे आप ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल सके। यदि आप हम मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेना ताकि आप मुझसे लगातार जुड़े रहें। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।